आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट? दिस इज ए ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। कल मैंने बताया था इसके बारे में। अगर हम इस ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को अपनी एनजीओ बॉडी मान लें, हमारा ये जो शरीर दिख रहा है ना, इंसान रूपी शरीर, अगर हम इसे अपने एनजीओ का शरीर मान लें, तो यकीन मानिए, हम लोग कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं हमारे कि भाई हम मेंबर कंट्रीब्यूशन, हम सर आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपनी एनजीओ को चला लेते हैं, है ना, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी आपस के कंट्रीब्यूशन से कर पा रहे हैं। वो जो मेंबर कंट्रीब्यूशन है सर, दैट इज योर राइट लेग। आपने देखा होगा बचपन में बच्चों को एक लंगड़ी टांग खेलते हुए। किस किस ने देखा है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से टाइप मी इन द चैट बॉक्स। आप लोगों ने भी अपना बचपन जिया है, और बचपन में हम लोग लंगड़ी टांग पर खेला करते थे, है ना, एक टांग पर कूदते रहते थे, राइट? तो इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव विद वन लेग? बिल्कुल। हमने और आपने बचपन में प्रैक्टिकली रूप से ये खेल खेला है। सॉरी, बचपन में मैं और आप एक टांग पर खेलते थे। तो अगर हमारा मेंबर कंट्रीब्यूशन पार्ट चल रहा है ना, तो समझ लीजिए हम और आप बचपन के उस दौर में हैं जहां हम लंगड़ी टांग खेल रहे हैं, राइट? जैसे ही हमें सीएसआर मिला, हम अपने दोनों पैरों पर हमने चलना दौड़ना शुरू कर दिया, राइट? हमें जैसे ही सीएसआर मिला, हमने अपने दोनों पैरों पर चलना और दौड़ना शुरू कर दिया। अब रही गवर्नमेंट ग्रांट और एफसीआरए, ये हमारे दोनों हाथ हैं। लेकिन मैं बड़ा प्यारा सा सवाल करना चाह रहा हूं आप सब लोगों से कि इस ह्यूमन बॉडी में से अगर रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए, तो क्या ये हाथ और पैर काम करेंगे? से यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। आप सब लोग अनुभवी लोग हैं, समाज के अंदर एक चेंज लाने का प्रयास करते हैं। मुझे बड़ा प्यारा सा जवाब दीजिए, अगर इस बॉडी में से मैं बोन मैरो को निकाल दूं, यानी कि रीढ़ की हड्डी को हटा दूं, तो क्या ये शरीर का ढांचा खड़ा हो पाएगा? क्या ये हाथ और पैर काम कर पाएंगे? से यस और नो। आरिफुल्लाह खान जी, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपकी साइंस बड़ी कमजोर लग रही है मुझे, है ना, है ना? दैट इज कि हमारी जैसे बॉडी पार्ट के अंदर रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है, तो यकीन मानिए ये जो मैंने आपकी एनजीओ का जो ये स्ट्रक्चर आपको दिया है ना, ये ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिया है ना, इसमें रीढ़ की हड्डी पर क्या लिखा हुआ है? जिसने ऑब्जर्व कर लिया जल्दी से टाइप कर दीजिए मुझे चैट बॉक्स के अंदर, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, सिखाता हूं आपको एक कला। जल्दी से टाइप कर दीजिए क्या लिखा है इस रीढ़ की हड्डी पर। ये कौन सी रीढ़ की हड्डी है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पूरे शरीर को, आपके एनजीओ रूपी शरीर को चलाने के लिए? अब आप समझ जाइए कि आप जो अपने एफर्ट्स लगाते आ रहे हैं ग्रांट्स के लिए, फंडिंग्स के लिए, आप सही जगह घूम रहे थे या गलत जगह टकरा रहे थे? फंडिंग मिली ना मिली, ग्रांट्स मिली ना मिली, लेकिन फंडरेजिंग वो पार्ट है, अगर आपने जरा सा भी इस पर ध्यान दे दिया तो आपकी कायाकल्प हो सकती है। मेरे तमाम साथी मुझसे पूछते हैं कि सर हम लोग जो है, आपको इतनी अच्छी नॉलेज है, आप तो अपनी संस्था में बहुत सारी ग्रांट लेते होंगे, और मैं उन्हें बताता हूं हर बार कि नहीं भैया, आप मेरी किसी भी वीडियो में चेक कर लीजिएगा, मैंने कभी आज तक सबमिट बटन प्रेस नहीं किया, मैंने कभी फाइनल सबमिट बटन नहीं दबाया। क्यों नहीं दबाया? बिकॉज मेरी संस्था फंड रेजिंग पर काम करती है। जब मेरी संस्था फंड रेजिंग पर काम कर रही है, तो सीएसआर और गवर्नमेंट ग्रांट लेकर मुझे सरकार की नजर में आने की क्या जरूरत है? आप समझे? सीएसआर, एफसीआरए या ये तमाम प्रकार की गवर्नमेंट ग्रांट लेकर मुझे सरकार की नजर में आने की क्या जरूरत है? मेरे पास जो फंड रेजिंग है दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, मैं उस पैसे को कहीं भी यूज कर सकता हूं। लेकिन आपके पास जो ग्रांट है, जो आपने अप्लाई किया था कि भाई मुझे रोड सेफ्टी एडवोकेसी के लिए जो है ग्रांट चाहिए, और वो रोड सेफ्टी एडवोकेसी के लिए अगर आपको ग्रांट मिली है, तो क्या आप उस ग्रांट को मेडिकल कैंप के लिए खर्च कर सकते हैं क्या? टाइप यस और नो। क्या आप उसको, उस पैसे को मेडिकल पर्पस के लिए खर्च कर सकते हैं? नहीं ना, है ना? तो सोचिए कि क्या चीज आपकी संस्था के लिए जरूरी है।